आचार्य मानिकुंज स्वामी का यह अंतिम काव्य पुष्पमाला से भरा हुआ, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करने वाला, सांसारिक लक्ष्मी को देने वाला, और जिनके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है उन्हें वैवाहिक सुख देने वाला, पैसा कमाने वालों के लिए भी यह काव्य प्रभावशाली है। परीक्षा में सफल होने के लिए काव्य प्रभावशाली है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। इसमें भले की बात क्या है? तो पहले मैं चाहता हूं आप इस काव्य को शुद्ध कर लें। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम। भक्त्या मया विविध, कहीं पर लिखा है रुचिर, दोनों ठीक हैं। विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। धत्ते जनो इह कंठ गता मजस्रम। धत्ते जनो इह कंठ गता मजस्रम। तम मानतुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। तम मानतुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। पूरे काव्य को पहले ध्यान से सुनिए और बोलने का प्रयास कीजिए। स्तोत्रस्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। धत्ते जनो इह कंठ गता मजस्रम। तम मानतुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। संगीत के साथ इस काव्य को आत्मसात कीजिए। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्। भक्त्या मया विविधि वर्ण विचित्र पुष्पाम्। धत्ते जनो इह कंठ गता मजस्रम्। तम्मानतुंगमवसा समुपैति लक्ष्मीः। शब्दार्थ। स्तोत्र सृजम स्तुति माला। तब आपका जिनेन्द्र कर्म जयी गुणई गुणों द्वारा निबद्धाम गूंथी हुई। भक्त्या भक्ति से मया मेरे द्वारा। रुचिर सुंदर विविध अनेक वर्ण अक्षर विचित्र विविध प्रकार पुष्पां पुष्पों की। धत्ते धारण करता। जनाः मनुष्य। जो इह इस कंठ गताम कंठ में अजस्रम निरंतर। तम उन मानतुंग आचार्य अवसा वश रहित समुपैति सम्यक प्रकार प्राप्त लक्ष्मी मोक्ष। भावार्थ। हे जिनेन्द्र देव, इस लोक में जो मनुष्य मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक
गुणों से रची गई रुचिकर अक्षर रूपी विविध प्रकार के पुष्पों से गूंथी आपकी संस्तुति रूप माला को हमेशा कंठ में धारण करता है। उस शिखर सम्मान पुरुष मानतुंग को अवश्य स्वर्ग मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। आचार्य मानतुंग स्वामी अंतिम काव्य के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? यही तो कहना चाहते हैं, भक्त्या मया, मैंने भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा जो सुंदर एक पुष्प नहीं अनेकों पुष्पों को लेकर के रुचिकर अक्षर रूपी पुष्पों को लेकर के यह एक माला तैयार की है। इस माला को जो भक्त, जो भव्य जीव कंठ गता मजस्रम, कंठ में धारण कर लेता है। कंठ में धारण करने का मतलब क्या है? कंठस्थ कर लेता है। वह भी जो सुख मानतुंग आचार्य को प्राप्त हुआ है, वह सुख सामान्य श्रावक को प्राप्त हो सकता है। मानतुंग आचार्य यहाँ संपैत लक्ष्मी, वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। वह संसार रूपी सामान्य लक्ष्मी को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आचार्य माला की बात कर रहे हैं। याद रखना, जब किसी भी बेटी के गले में शादी की वरमाला पहना दी जाती है तो वह बेटी किसी की पत्नी हो जाती है। एक माला का इतना बड़ा प्रभाव, एक माला कितना बड़ा प्रभाव दिखाती है कि लड़की को पत्नी बना दिया और लड़के को पति बना दिया। और एक मंगलसूत्र कहता है कि ये तो शादीशुदा है। एक मंगलसूत्र का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। लड़की कहीं भी निकल जाए शादीशुदा, लोग कहते भैया ये तो शादीशुदा है। अब कैसे पता चला ये शादीशुदा है? इसीलिए पता चला क्योंकि उसके गले में पति के नाम का मंगलसूत्र है। यदि आपके गले में प्रभु के नाम का ये मंगलसूत्र होता है तो आपका जीवन साधुता के साथ हो जाता है। उस मंगलसूत्र वाली नारी पर कभी कोई बुरी दृष्टि नहीं डालता है क्योंकि वो शादीशुदा है। जिसके गले में प्रभु के नाम का सुमरण होता है, भक्तामर को जो कंठस्थ कर लेता है, तो बुरी शक्तियां भी उस पर गलत दृष्टिपात नहीं करती हैं। उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। यह मानतुंग आचार्य यही तो कहना चाहते हैं कि एक बार इसे कंठस्थ कर लो, अपने कंठ में धारण कर लो। धत्ते जनो यही कंठ गता मजस्रम, इस वरमाला को, जिन वरमाला को अपने गले में धारण कर लेना। जहां भी आप गुजरेंगे तो वहीं से लोग आपको कहेंगे जय जिनेंद्र। जहां पर आपको जय जिनेंद्र कहा जाने लगे, मान के चलना अब आपके हृदय में जिनेंद्र भगवान का वास हो चुका है। ऐसा यह हा रूपी 48 नंबर काव्य आपके बीच में है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने माला की बात कही है। जो माला करेगा, नाम है माला, बोलते जाओ माला 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 माल। हाँ, जब बार बार बोलेंगे तो कह रहा है माला कि माल। हाँ, जब माला माला बोलोगे तो माल अपने आप आता चला जाएगा। अब आपको कौन सा माल चाहिए? जेवर वाला माल चाहिए या संसार का माल चाहिए, वो आपको सोचना है। तो इस सोचने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपको 48 नंबर का काव्य दिया है। इसको उल्टा कर दीजिए, 84 हो जाएगा। तो नमोकार के अंदर 84 लाख मंत्रों का पावर है और भक्तामर के अंदर 48 शक्तियों का पावर है। इस शक्ति के साथ हम संसार में प्रभु से बात कर सकते हैं, कष्टों से निजात पा सकते हैं। और इस काव्य के साथ साथ आप मंत्र जाप और रिद्धि जाप भी करें। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसाहुणम्, ओम नमो भयवदो महदि महावीर वर्धिमानाणं बुद्धि
ऋषीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां हसि आ उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। पीले वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर सिंहासन विराजमान करके पूर्वमुखी होकर के आप एक कलश दीप लगा करके और दशांग धूप खे करके पीले माला से 7 महीने तक 1 लाख काव्य रिद्धि और मंत्र का जाप करेंगे तो आपके मन में जो इच्छा है, आपकी मन की सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आपके जीवन में सम्यक लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है और आपके जीवन में हमेशा लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भागती रहेगी और आप लक्ष्मी से पीछा छुड़ाते हुए अपने आत्मा रूपी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आप इसकी आत्म साधना भी कर सकते हैं। आत्म साधना के लिए विचार कीजिए कि आपके गले में एक माला पड़ी है। इस माला में एक एक काव्य की मोती है। 48 मोती की माला हमारे गले में पड़ी हुई है और गहरी श्वास लेते जाइए और इस काव्य को आत्मसात कीजिए। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविधिवर्ण विचित्र पुष्पाम् दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मीः। मानतुंग आचार्य ने जिस प्रकार से कारागृह में कैद होकर के कारागृह मुक्ति इस भक्तामर काव्य के माध्यम से पाई, आप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए ध्यान करें। गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास लेते लेते अपनी श्वासों को ऊर्ध्वगामी बना लीजिए। गहरी श्वास लेते हुए ऊर्ध्वगामी बना लीजिए। महसूस कीजिए कि ये आत्मा मोक्ष रूपी लक्ष्मी जहां पर सिद्धशिला है बस वहां की यात्रा कर रही है। देखिए सिद्धशिला को, गहरी श्वास लेकर के देखिए। धत्ते जनो यही कंठ गता मयश्रम। जो कंठ में हमारी माला है, यही माला हमें जिनवर की माला प्रभुवर की माला से मिलन करा रही है। संसार की माला ने संसार से परिचय कराया है, जिनवर की माला ही हमें प्रभुवर से मिलन करा सकती है। ऐसे भाव बनाते हुए गहरी श्वास लीजिए। देखिए पीछे किस प्रकार का चित्र बना हुआ है। निराकार स्वरूप है। गले में माला पड़ी हुई है, माला घूम रही है, एक एक मोती चमक रहा है। इस मोती को देखते जाइए और अपने अंदर के भावों को निर्मल करते जाइए। इस धुन को ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। यही मोक्ष रूपी माला है, यही मोक्ष रूपी माला है, यही मोक्ष रूपी जिनवर माला है। स्तम मान तुंगमवसा संपैति लक्ष्मी। जिस प्रकार से सम्मान के शिखर पर मानतुंग स्वामी पहुंचे, उसी प्रकार से मैं भी सम्मान के शिखर पर पहुंच करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। यह ध्यान है, इसे पूरे मनोभाव के साथ करते रहें। धीरे धीरे जब आप इसके अभ्यास में रत हो जाएंगे तो जब भी आप अपने गले पर हाथ लगाएंगे ऐसा लगेगा जैसे हमारे कंठ में प्रभु के नाम की माला पड़ी हुई है। तो इसलिए श्वासों की डोरी से जपू में प्रभु का नाम याद रखना। ये मोती बिखरे हुए हैं, जब इस मोती को सूत में पिरो दिए जाते हैं तो एक माला बन जाती है। इसी प्रकार से जो भगवान के भाव सूत्र में अपने संसार के विचारों को पिरो करके रख देते हैं तो वह संसार के विचार भी परमात्मा के विचारों में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके अंदर आत्मानुभूति प्रदान करने के भाव कराते हैं। वैवाहिक सुख के लिए आंवला लीजिए,
उस आंवले को 48 आंवले होना चाहिए, उसे आप धागों में पिरो लीजिए। पिरोने के बाद उसे किसी देवी के मंदिर में जाकर के चढ़ा दीजिए भरणी नक्षत्र में, और इस काव्य की आप लोग 48 दिन तक साधना करेंगे। नियम से आपकी मन की इच्छा की पूर्ति हो सकती है। तो यह है प्रभावशाली काव्य, आपने पूरे मनोभाव के साथ सुना। आप इसे आत्मसात करें, कंठस्थ करें। यही मैं चाहता हूँ कि मैंने आपके बीच में पूर्ण भक्तामर का शुद्धिकरण रखा है। इसे आपने पूरे मनोभाव के साथ यदि सीख लिया, सुन लिया, तो आपको जीवन में फिर कभी किसी का अशुद्ध भक्तामर पसंद नहीं आएगा। शुद्धता के साथ मैं चाहता हूँ आप सिद्धता को भी प्राप्त कर रहे हैं, अपने अंदर की उस शक्ति को भी महसूस करें, जो शक्ति को मानतुंग स्वामी ने महसूस किया था। जब वो शक्ति आप अपने अंदर महसूस करेंगे, तम मान तुंग मवसा समपैति लक्ष्मी, आपके अंदर वही शक्ति मोक्ष रूपी शक्ति बन करके मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा सकती है और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकती है।